एक और इशू जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, और वो ये कि सोशल पंजाब मीडिया के के ऊपर बहुत अंदर। कुछ चल रहा है। मसलन एक सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं, एक बहुत बड़ी खबर आज ये आई है कि पुलिस वाला पकड़ा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में, जो बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की और हुकूमत की वहाँ की, और शाबाश देनी चाहिए। एक पुलिस वाला जो टीटीपी का एजेंट बन गया। और आप देखें गैरत इंसान की और ज़मीर जब मुर्दा हो जाए तो फिर क्या करता है इंसान, जानवर भी नहीं ऐसे करते होंगे कि 2 लाख रुपए की खातिर उन्होंने अपने साथ पुलिस में काम करने वाले 85 पुलिस वालों की शहादत का बायस बना। उसने खुद कुछ बम्बार को वहाँ पे लाके लॉन्च किया। तो 86 लोग, और ये और सिविलियन भी थे 101 वन ओ लोग, वन। 2 लाख रुपए की खातिर। तो एक जान, इंसानी जान कितने में पड़ी? वेरी आप अनफॉर्चुनेट। हिसाब लगा लें, 5,000 रुपये बनते हैं या 10,000 रुपये। इतनी सस्ती इंसानी दस जान हो हजार गई रुपये है। या 20,000 रुपये? हमारा मैथ्स बहुत खराब है, लेट्स हाँ, नॉट गो 20,000 देयर। नहीं, 20,000 भी नहीं है, 100 हजार। हाँ, तो ये तो 500 रुपये में एक इंसानी जान गई है। आप सोच लें, अनफॉर्चुनेट। 500 रुपये एक इंसानी जान की कीमत इस बंदे ने वसूल की है। ये हमारी सोसाइटी का हाल हो गया है। ये हाल है इन लोगों का जो जहनों को जिन्होंने गुमराह किया है, जिन्होंने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लॉन्च की इस मुल्क पे, और जिन्होंने उसके नाम पे इस मुल्क में तकसीम पैदा की। अब वो इतने ज़्यादा उनके असरात हो गए हैं कि ये लोग 500 रुपए के लिए इंसानी जान और को अब बेच खुद देते से हैं। भी नहीं संभल रहा ना, मसला जी, ये है अब आप दूसरा। बताएं, सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया के हालात। तो अब आप भी बताएं, आपने सोशल मीडिया पे क्या देखा? पंजाब की चीफ मिनिस्टर और उनके बहुत से साथ में लोग इस टाइम पे, जबकि स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गई है ना सिर्फ पंजाब के अंदर, अब तो खैर दीगर सूबों में भी फैल रही है, लेकिन पंजाब में लाहौर से ज़ाहिर है वो सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो इस टाइम पे उनका जिनीवा में होना, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात आपने सही की है कि वो बहुत सोशल मीडिया पे ये बात है, और मैंने भी पढ़ा है, बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और दुरुस्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये ऑप्टिक्स डू मैटर, कि आप कर क्या रहे हैं किस वक्त, ये मैटर करता है। लेकिन एक बात तो जेन्युइन है कि मरीम नवाज़ को वाकई थायराइड का प्रॉब्लम बहुत पुराना है। उनकी सर्जरी एक मेरे हाल पिछले साल भी हुई थी, और अब उसमें कुछ शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, मुझे इसकी तफसीलात का नहीं पता। तो इसलिए उनका जाना, उनकी डेट्स, उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई होगी काफ़ी अर्सा पहले से, तो वो उस वक्त नहीं अंदाज़ा होगा कि स्मॉग आ जाएगी और ये हाल हो जाएगा। तो उनका जाना तो ज़रूरी था और जाना भी चाहिए था। अगर इतना, अगर लाइफ और डेथ का इशू है तो मेरा ख्याल है कि ये जस्टिफाइड है। लेकिन उसके साथ जो दूसरे लोग गए हैं, ख़ास तौर पे मरीम औरंगज़ेब जो गई हैं, क्योंकि वो क्लाइमेट मिनिस्टर चेंज भी की हैं। मिनिस्टर भी हैं, एनवायरनमेंट की, और उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है उनके, इट्स ऑन ऑन हर प्लेट ये जो काम था, और ये जो इस पे जितना भी कुछ होना है ये उन्होंने देखना था इंचार्ज मिनिस्टर के तौर पे। तो वो वहाँ पे उन्होंने बैग उठाए हुए हैं दो। इस पे लोगों ने काफ़ी बुरा महसूस किया है, और आई थिंक इट्स अ फेयर क्रिटिसिज्म। इससे उनको सोचना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें अपना कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, पंजाब की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इस तरह सब लोगों को वहाँ चले जाना मुनासिब नहीं था। जो जिन्होंने जाना था ज़रूरी वो जाते, उन्होंने सही किया वो, लेकिन मरीम औरंगज़ेब पे जाना मुनासिब नहीं था। और फिर इस तरह वहाँ पे फिरना, जब यहाँ पे लोग इतनी मुश्किल में गिरफ्तार हों, और फिर तो इस तरह ये की ऑप्टिक्स बुरे हुए पिक्चर्स हैं। भी आना, और तो ये पिक्चर तो ज़ाहिर वाकई। है किसी और ने बनाई हाँ। है, और वो तो सोशल मीडिया, तो मैंने आपको बताया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे आप लोग जो कर रहे हैं, या आपकी जनरेशन के लोग जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। वो मैं उस दिन एक देख रहा था व्लॉग, उसमें एक लड़की को उर्दू बोलनी नहीं आती, और वो कह रही मैं फ़लाँ यूट्यूबर जो है, मैं उस वो जो कुछ बोलता है मैं उसको सुनती हूँ, और मुझे पता है पाकिस्तान में क्या, ना पाकिस्तान में पैदा हुई, ना पाकिस्तान में इंग्लैंड आई, की। ना पाकिस्तान के साथ उसका कोई लिंक है, ना पाकिस्तान में उसके कोई स्टेक्स हैं। बस झूठ यहाँ पे यूट्यूबर्स फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। अभी एक झूठ तो मैंने आपको एक सहाफ़ी का भी बताया। तो जब झूठ बोलने हो, आपने डॉलर कमाने हो, ऐसे सादा और मासूम लोग जो इस मुल्क में कभी आए नहीं हैं, पैदा ही नहीं हुए, उन्हें पता ही नहीं इस मुल्क में ज़िंदगी है कैसी और किस तरह की, और यहाँ चैलेंजेस क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, और लोग कैसे अपने मफादात के लिए यहाँ जंग लड़ रहे हैं, वो वहाँ बैठे बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे लेकिन में। खैर वो और लोग तो। उनको गुमराह किया हुआ है यहाँ पाकिस्तानियों ने, उन फ्रॉडियों ने, उन लुच्चर लोगों ने। लुच्चर लच्चर लच्चर होगा तो। लेकिन अफसोस होता है कि हम लोग, मैंने ये पुलिस वाले का बताया ना आपको, 500 रुपए की खातिर उसने, 1-2 लाख रुपए की खातिर 100 जाने बेगुनाह उसने जहाँ भाग करवा दी। और यही यूट्यूबर्स भी करते हैं, ये टारगेटेड दहशत गर्दी है।
टारगेटेड डिजिटल दहशतगर्दी है, वो सचमुच की दहशतगर्दी है। इसमें टारगेटेड डिजिटल दहशतगर्दी जो है, टारगेट डिजिटल किलिंग, इसके ज़रिए आप लोगों को झूठ बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, और लोगों के जहनों में वो झूठ बैठ जाता है सारी उम्र के लिए, जो नहीं निकलता, जिससे ये कौम तकसीम हो चुकी है। पाकिस्तानी बाहर बैठे जो हैं, फिर पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा, जो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ काम करें, गाड़ियों के पीछे न भागे, ये झूठ न सुने यूट्यूबर से, और फिर उस पर ईमान न ले आए। आप वो यूट्यूबर से अमीर हो गए, आपके हालात वैसे के वैसे ही हैं। और जो ट्रंप के साथ मैं बता रहा हूँ, इंडियन हेड CIA का सिलिकॉन वैली में कितने हैं। कमला हैरिस इंडियन है, जो भी इलेक्शन लड़ रही थी, वाइस प्रेसिडेंट थी, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट है आज भी, और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गई। सिलिकॉन वैली में कितने इंडियंस हैं, साबिक बरतानवी वजीर आजम भी इंडियन, ठीक है। और ये जो सेनेटर मार्को रूबियो और कांग्रेसमैन माइक वॉल्ट्स हैं, ये इतने प्रो इंडिया क्यों हैं? क्योंकि वहाँ जो रहने वाले इंडियंस हैं, उन्होंने इन पे काम किया हुआ है, अपने मुल्क के लिए, अपने लीडरशिप। राहुल गांधी के खिलाफ नहीं भरे हुए इसके कान, इंडिया के हक में भरे हुए हैं काम, तो इसलिए वो इंडिया की बात। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, हम इस पे कभी फिर बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि बाहर बैठे जो लोग हैं उनका भी एक ओपिनियन है। वो ये कहते हैं कि जब हम बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं तो फिर वी हैव अ से इन योर पॉलिटिक्स। इफ यस, तो रेमिटेंसेस वो पाकिस्तान के रेवेन्यू में भेजते, टैक्स देते हैं, अपनी माँ को भेजते हैं, अपने नहीं गलत देखें बात, जो फैक्ट है उस पे, फैक्ट्स पे अपनी माँ को भेजते हैं, अपने भाई को भेजते हैं, अपनी बहन को भेजते हैं, अपने बाप को भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। वो टैक्स नहीं देते, वो ना भेजें भाई, अपने बहन भाइयों को ना भेजें। हर कोई शौक से तो बाहर नहीं जाता तो ना, जो नहीं शौक से जाते हैं, हम मजबूरी में, इतना कोई मजबूरी नहीं, अगर इतनी मजबूरी है तो आ जाए, अगर आपके तकरीबन आ जाए ना, वापस आए यहाँ पे। यहाँ क्या देखिए, 0.9 मिलियन अगर इस मुल्क से हर साल बाहर जा रहा है, तो सबके सब शौक से तो नहीं जा रहा। खैर, मैं इस बात पे बहस होगी किसी दिन। अपने ठंडे गर्म कमरे में वहां बैठ के मुझे $200 महीने के भेज के मेरे राइट्स ना खरीद लें, मेरे अपने, बल्कि अपने बाप और भाई को भेज के $200 महीने के, जो $200 भेज रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है, आपको पैसे बढ़ाने नहीं पड़ते, आप वही वहाँ चंदा खैरात देने की बजाय यहाँ अपने रिश्तेदारों को भेज देते हैं। तो उसके लिए मेरे राइट्स पे ना डाका डालें, मुझे चैलेंज ना करें। मैं टैक्स देता हूँ यहाँ पे 35% अपनी कमाई का, आप टैक्स नहीं दे रहे यहाँ पे, आप अपने बहन भाइयों को पैसे भेज रहे हैं, फिर बहन भाई आगे टैक्स भी तो वो टैक्स अपने खाते हैं तो देते हैं ना भाई, उनको भी ले जाए ना। फिर सर ऐसा, चलें ठीक है, इस पे हम करेंगे लेकिन बात, इस तरह बात कर लेंगे। तो फिर गाली ना निकालें, अगर एहसान नहीं मुझ पे कर रहे, पहली बात तो ये है। और अगर अपने बहन भाई को भेज रहे हैं जिसमें से 4% 5% सेल्स टैक्स उनके बहन भाई देते हैं, क्योंकि वो यहाँ बैठे खा भी रहे हैं ना, कुछ तो ले रहे हैं ना, वो खाने पे दे देते हैं टैक्स, तो फिर हमें इस तरह गाली ना दें, हमें इस तरह इल्जाम ना लगाएं, हमारे मुल्क इस तरह बदनाम ना करें, हमारे झंडे को आग ना लगाएं, हमारे पासपोर्ट को वहाँ फाड़े मत। ठीक है, these things are not justified at all, लेकिन स्टेट को भी इंगेज करना चाहिए, जो बाहर बैठे लोग हैं। स्टेट भी फेल हो रही है, स्टेट को किस तरह करेंगे? स्टेट यहाँ इंगेज नहीं कर पा रही, जो वो लाड़ ले है ना, अगर पीटीआई इंगेज कर सकती है तो फिर स्टेट भी कर सकती है। You just need to have the correct अपने मफाद के लिए इंगेज कर रही है, पीटीआई गुमराह कर रही है, नहीं करना चाहिए। मैंने आपको भी बताया, स्टेट भी अभी मैंने एग्जांपल दी है, स्टेट भी करे, स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि यहाँ पे कुछ कर सके, वो वहाँ जाके 2.5 लाख वोटर जो हैं। आपने इप्री वाली न्यूज़ पढ़ी थी क्या, जो इप्री को एंगेज किया गया था? हम करेंगे इस पे बात।